दोस्तों, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग जिस तरीके से छाती पीट पीट करके जनता के बीच बताते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है, आज उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के काफिला रोड शो और उस रोड शो में हनुमान जी की वेशभूषा पहने हुए एक व्यक्ति नाचते हुए डांस करते हुए नजर आ रहा है और हाथों में भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा है। यानी जिस हनुमान जी को हम पूजते हैं उसी हनुमान जी के स्वरूप को अपनाते हुए एक व्यक्ति को नचवाते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रही है। अभी तक तो राम मंदिर में चंदा चोरी के लगे आरोपों का समाधान भी नहीं हुआ कि अब राम जी के परम भक्त हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू हो गया। और कहां तो कहा यह जाता है कि भैया हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम बल्कि यह तय करेंगे कि तुम हिंदुत्ववादी हो कि नहीं हो, तुम जो है हिंदू के रक्षक हो कि नहीं हो, तुम असली सनातनी हो कि नहीं हो। यही तो किया जाता रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, भले ही कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह कितना सही मानते हैं कि जिस हनुमान जी को आप पूजते हो, जो हनुमान जी राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उन भक्त को, उन भगवान को इस स्वरूप जो है सड़क पर नचाया जा रहा, वो भी हाथों में बीजेपी का झंडा लिए। सोचिए अगर यही काम कोई और दल, कोई और राजनीतिक पार्टी कर देता तो आज बीजेपी क्या इस तरीके से शांत रहती क्या? ये बड़ा सवाल है। और सवाल यह है, इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी तो मामला शांत भी नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। अभी तक तो गिरफ्तारी भी ठीक ढंग से नहीं हुई। अभी तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये वीडियो वायरल हो गई। दोस्तों, नितिन नवीन पहली बार उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ दौरे पर गए और उस लखनऊ दौरे पर स्वागत करते करते बीजेपी ये भूल गई कि कितनी भारी गलती कर दी। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी से लेकर के देश के तमाम बड़े विपक्षी पार्टियों ने, नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उस मुद्दे को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी हर बार यह कहती है कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। सोचिए आज वो हालत हो गई है। तो किसने क्या कहा, आगे क्या कुछ हो रहा, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले खबर की शुरुआत करूं। जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर याद है दोस्तों आपको? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ था गुजरात के अंदर में, जब उस वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जर्मन के एक चांसलर थे। उस वक्त भी बजरंग बली की स्वरूप में एक पतंग उड़ाया गया था। याद है आप सभी को? अगर याद नहीं है तो इस तस्वीरों को देख लीजिए, जिसके बाद बड़ा बवाल मचा था। मोदी जी के खिलाफ कई लोग थाने पहुंच गए थे कि इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया जाए। इन्होंने हमारे प्रभु जो है श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का अपमान किया है, जिस हनुमान जी को हम पूजते हैं। ये कैसे मजाक चल रहा है? अब खबर को मैं बारीकी से पढ़ता हूं। सबसे पहले पवन खेरा ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं, प्रभु श्री राम से चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, फिर भी खुद को हिंदू बताएंगे। ये कोई पार्टी नहीं, पाखंड की दुकान है। दोस्तों, सवाल तो पूछा जाएगा। अभी हनुमान मंदिर को लेकर, हनुमान जी को लेकर के आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी तो राम मंदिर वाला मामला ही नहीं सुलटा और आप कहेंगे कि हम सबसे बड़े भक्त हैं। तो पाखंड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आगे जरा चलते हैं। जो राहुल गांधी के टॉप के लीडर विनोद जाखड़ कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के दौरान हनुमान जी का रूप धारण किए कलाकार के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़कर जुलूस में नचाया गया। अगर यही काम किसी दूसरे दल या समुदाय से जुड़ा होता तो आज बीजेपी क्या ऐसे चुप बैठती? क्या तब धार्मिक भावनाएं कोई बात नहीं होती? धार्मिक आस्था किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर होनी चाहिए। भगवान के स्वरूपों का इस्तेमाल राजनीति प्रचार के लिए करना उचित है या नहीं, इस पर सभी को सम्मान मापदंड अपनाने चाहिए। दोस्तों, ये कहां की रणनीति अपनाई जा रही है? क्या बताने की कोशिश की जा रही है? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, ये क्या मजाक बना रखा है? बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करने में बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। ये तो दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा कि दिल्ली में कई जगहों पर कई लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लेकर के मोदी चालीसा पढ़ रहे थे। कई लोग जो है मूर्ति बनाने की बातचीत करने लगे। तो जो संजय सिंह कह रहे हैं, ये गलत आरोप थोड़ी ना लगा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो ये तो अपनी पूजा करवाने लग जाएंगे। खैर, आतिशी दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर कह रही हैं
अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि ये हमारे पूजनीय भगवान हैं जिनमें पूरे देश की आस्था है, पर शायद बीजेपी की नहीं, क्योंकि आपके इतने लोकप्रिय और जाने माने नितिन नवीन अध्यक्ष उन्हें बीजेपी के झंडों के साथ नचवा रहे हैं। अब दोस्तों ये तो खबर रही उत्तर प्रदेश की लखनऊ की कि नितिन नवीन के स्वागत में किस तरीके से एक कलाकार को भगवान जो है बजरंगबली के स्वरूप में गेटअप तैयार किया जाता है और उसके बाद नचवाया जाता है हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर के। ये कैसे कोई जो है देख सकता है? ये अपमान नहीं है तो क्या है? और इसी की जगह बीजेपी के कोई और नेता होता, कोई और पार्टी होती तो क्या होता? तब तो पूरे तथाकथित अपने आप को ठेकेदार कहने वाले लोग सड़क पर उतर जाते। ये खबर आई उस वक्त। ईटीवी न्यूज दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने उड़ाई बजरंगबली वाली पतंग। लिखा है अहमदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार 12 जनवरी को साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव सन 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेता ने भगवान हनुमान की तस्वीर वाली एक विशेष पतंग उड़ाते हुए नजर आए। इससे पहले दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ये खबर उस वक्त निकल करके आई कि भगवान स्वरूप पतंग को दोनों नेताओं ने उड़ाया, मोदी जी भी थे। उस खबर के बाद दोस्तों इतना हड़कंप मच गया कि गुस्साए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ही शिकायत करने थाने पहुंच गए। खबर आई हिंदुस्तान लाइव की। लिखा हनुमान जी वाली पतंग उड़ाने का आरोप छत्तीसगढ़ में उबाल, पीएम मोदी पर एफआईआर की मांग। बताइए हमने उस घटना से, उस इंसिडेंट से हमने क्या सीख लिया जो आज हमें फिर से ये हरकत करनी पड़ रही है? ये समझने की जरूरत है कि क्या जानबूझ करके ये गलतियां हो रही हैं या गलतियां कराई जा रही हैं? चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है? या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ हमारे ही हैं और किसी के हैं ही नहीं, बजरंगबली सिर्फ हमारे हैं, बीजेपी के हैं, हम जैसा मर्जी वैसा करें? तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या यकीनन ये बड़ा अपमान किया जा रहा है? ये बड़ा अपमान है कि नहीं, ये तो जनता है, जनता ही बताएगी और आपको बताना पड़ेगा। तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप बताइएगा कि मोदी जी ने एक बार वहां गलती करी अहमदाबाद में और दूसरी गलती यहां पर नितिन नवीन के स्वागत में किया जा रहा है। और इस वक्त लोगों का गुस्सा फूट चुका है कि आखिर देश के अंदर ये चल क्या रहा है और आखिर कब तक ये सब कुछ दिखावा किया जाएगा। राजनीति का अलग चीज है, लेकिन राजनीति में आस्था को लगा करके इस तरीके से गलती करना यह बर्दाश्त के बाहर है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों खबर यही है कि अभी राम मंदिर में चंदा चोरी का मसला शांत भी नहीं हुआ कि दूसरा विवाद बीजेपी की तरफ से खड़ा हो गया है। इस खबर को लेकर आपको जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।